पिछले कई दिनों से शहर के अलग अलग इलाकों से लोग अचानक गायब हो रहे थे। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर घटनास्थल पर सिर्फ एक निशान मिलता, दीवार पर बना लाल रंग का खोपड़ी का चिन्ह। लोग उस रहस्य को मौत की सुरंग कहने लगे। एक रात डोगा अपनी मोटरसाइकिल पर मुंबई की सड़कों पर गश्त कर रहा था। तभी उसके वायरलेस पर खबर आई, डोगरी इलाके में फिर एक आदमी गायब हो गया। डोगा तुरंत वहां पहुंचा। पूरा इलाका पुलिस ने घेरा था। इंस्पेक्टर चेतन ने डोगा को देखते ही कहा, डोगा यह कोई साधारण अपराधी नहीं, आदमी अचानक जमीन के अंदर गायब हो जाता है। डोगा ने जमीन का निरीक्षण किया। उसे सड़क के किनारे लोहे की जाली के पास ताजा मिट्टी दिखाई दी। उसने जाली हटाई तो नीचे अंधेरी सुरंग नजर आई। तो यह है मौत की सुरंग, डोगा बुदबुदाया। बिना देर किए वह टॉर्च लेकर नीचे उतर गया। सुरंग बहुत पुरानी और डरावनी थी। चारों ओर सीलन थी और दीवारों से पानी टपक रहा था। अचानक उसे दूर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। डोगा आवाज की तरफ दौड़ा। वहां कुछ गुंडे एक आदमी को बांध कर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने डोगा को देखा, गोलियां चलने लगे, धड़ाम धड़ाम। डोगा बिजली की तेजी से दीवार के पीछे कूदा। फिर उसने अपनी बंदूक निकाली और गुंडों पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में सारे गुंडे जमीन पर पड़े करहा रहे थे। बंधा हुआ आदमी कांपते हुए बोला, उन्होंने कई लोगों को कैद कर रखा है। उनका बॉस बहुत खतरनाक है। कहाँ है उनका अड्डा? डोगा ने पूछा। उस आदमी ने सुरंग के अंदर की ओर इशारा किया। डोगा आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था, सुरंग और खतरनाक होती जा रही थी। अचानक उसके पैर के नीचे जमीन खिसकी और वह एक गड्ढे में गिरते गिरते बचा। जाल भी लगाए गए थे। उसने सोचा। कुछ दूर आगे उसे एक बड़े लोहे का दरवाजा मिला। अंदर से मशीनों की आवाजें आ रही थी। डोगा ने धीरे से दरवाजा खोला और जो देखा उससे उसकी आंखें फैल गई। अंदर कई लोग पिंजरे में कैद थे। कुछ गुंडे हथियार बना रहे थे और बीच में एक लंबा आदमी काले कोट में खड़ा था। उसके चेहरे पर लोहे का मुखौटा था। स्वागत है डोगा। वह आदमी हंसा। तू कौन है? डोगा गरजा। मैं हूँ सुरंग का मालिक, डॉक्टर क्रूर। डॉक्टर क्रूर पहले एक वैज्ञानिक था, लेकिन गैर कानूनी प्रयोगों के कारण उसे जेल भेज दिया गया था। जेल से भागने के बाद उसने शहर के नीचे सुरंगों का जाल बना लिया था। मैं उन लोगों से काम करवाता हूँ जो मना करता है, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। डॉक्टर क्रूर बोला। डोगा गुस्से से भर गया। तेरा खेल खत्म हो चुका है। तभी डॉक्टर क्रूर ने एक बटन दबाया। अचानक पूरी सुरंग में सायरन बजने लगा। दीवारों से मशीन गन बाहर निकल आई। ट्र गोलियों की बारिश शुरू हो गई। डोगा तेजी से इधर उधर भागा और एक पाइप के पीछे छिप गया। उसके पास लोहे का ड्रम मशीन गन पर फेंका। धमाके के साथ मशीन टूट गया। फिर डोगा सीधे डॉक्टर क्रूर की तरफ झपटा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। डॉक्टर क्रूर बेहद ताकतवर था। उसने डोगा को दीवार से दे मारा, लेकिन डोगा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने उठकर जोरदार मुक्का मारा। डॉक्टर क्रूर लड़खड़ाकर मशीन से टकराया। उसी समय मशीन से स्पार्क हुआ और पूरी सुरंग हिलने लगी। सुरंग गिर रही है, कैद लोग चिल्लाए। डोगा तुरंत पिंजरों के ताले तोड़ने लगा। लोग भागकर बाहर जाने लगे। डॉक्टर क्रूर भी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गिरते पत्थरों के नीचे दब गया। डोगा आखिरी आदमी को लेकर सुरंग से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, पीछे पूरी सुरंग जोरदार धमाके के साथ ढह गई। सुबह होते होते खबर पूरे मुंबई में फैल गई, डोगा ने मौत की सुरंग खत्म कर दी है। लोग खुशी से झूम उठे। इंस्पेक्टर चेतन मुस्कुराकर बोला, अगर डोगा ना होता तो पता नहीं कितने लोग और गायब हो जाते। डोगा अपनी बाइक पर बैठा। उसकी आंखों में वही शक्ति थी, जब तक अपराध है, जिंदा है, डोगा भी जिंदा रहेगा। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।